वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एनबीएफसी की कंपनियां हैं और स्मॉल कैप फाइनेंस बैंकों को बिना गारंटी कर्ज देने में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के सुझाव के तहत ही कर्ज देना चाहिए, न कि कर्ज देने में अति उत्साह दिखाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती के लिए बैंकों ने गैर बैंकिंग कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे छोटे कर्जों को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि आरबीआई को सबसे ज़्यादा चिंता 50,000 रुपये से कम के अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के बनी हुई है। सर, क्या कुछ मायने निकाला जाए वित्त मंत्री के इस बयान का? वित्त मंत्री का बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है और पूरे पैटर्न को देखिए। पहले रिजर्व बैंक की तरफ से चेतावनी दी गई कि अनसिक्योर्ड लोन बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर रिजर्व बैंक ने 2-3 चेतावनियों के बाद बैंकों का और एनबीएफसी के लिए रिस्क वेटेज बढ़ा दिया और उसके बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया। वित्त मंत्री के कहने को बाजार, खासतौर से वित्तीय बाजार जहां एनबीएफसी और बैंक लिस्टेड हैं, वो बेहद असमंजस के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की शैडो बैंकिंग इसीलिए तैयार की गई थी कि वो उन लोगों को कर्ज देगी जिन लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है, जमानत नहीं है अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए, और जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल्स अच्छी नहीं है, इसीलिए शैडो बैंक्स तैयार किए गए थे। अब यहाँ चुनौती ये है कि शैडो बैंक्स या एनबीएफसीज ही सबसे बड़े खलनायक माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन दिए। मौजूदा परिस्थिति में पिछले जो आरबीआई का ताज़ा आंकड़ा है कि बैंकों का जितना, एनबीएफसीज का जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसमें अब 30 से 35% हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन का हो चुका है और सबसे तेज ग्रोथ अनसिक्योर्ड लोन की एनबीएफसी सेक्टर में हुई है। तो अगर एनबीएफसी को भारत का रेगुलेटर और भारत का पॉलिसी मेकर यानी वित्त मंत्रालय और रेगुलेटर आरबीआई मिलकर ये सलाह दे रहा है कि वो इस तरीके के कर्ज ना बांटें, तो फिर एनबीएफसी कंपनियों के बिजनेस मॉडल का भविष्य में क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठने वाला है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जैसे अनसिक्योर्ड लोन को लेकर एक किस्म का खौफ तैर रहा है बैंक स्ट्रीट से लेकर नॉर्थ ब्लॉक के बीच में, और हर दूसरे तीसरे दिन सरकार की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन को लेकर या रिजर्व बैंक की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन को लेकर कोई ना कोई चेतावनी जारी की जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये खतरा काफ़ी बड़ा हो चुका है भीतरी तौर पर। सर, लेकिन अगर एनबीएफसी कंपनियां कर्ज नहीं देंगी तो काम क्या करेंगी? यही सवाल है, क्योंकि आज वित्त मंत्री ने जब कहा कि एनबीएफसी कंपनियां या स्मॉल फाइनेंस बैंक अनसिक्योर्ड लोन ना दें, तो अनसिक्योर्ड बैंक भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते हैं। तो आप एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रेडिट फाइनेंस मॉडल की बात करते हैं, जहां माइक्रो क्रेडिट की बात कर रहे हैं, फिनटेक कंपनियों से कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा रिस्क लेकर लोगों को कर्ज दें, और ज़्यादा रिस्क लेकर दिए जाने वाले कर्ज तो अनसिक्योर्ड कर्ज ही होते हैं। तो अब यहाँ एक दुविधा है, जिस दुविधा का असर आप शेयर बाजार पे में भी बैंकों और एनबीएफसी के स्टॉक्स में देख रहे हैं, क्योंकि उनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल ही ये था कि जिनके पास जमानत नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें कर्ज दिया जाए। और इस आधार पर भारत में ऑटोमोबाइल की फाइनेंसिंग शुरू हुई, इस आधार पर भारत में बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की फाइनेंसिंग शुरू हुई, तमाम मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले लोग आए, क्रेडिट कार्ड से लोगों ने खरीदारी शुरू की। अब ये सारी चीज़ जो 1 साल पहले तक के रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की भारत की विकास की रणनीति का सबसे अगला हिस्सा थी, खूब कर्ज बांटा जाए, सस्ता से सस्ता कर्ज बांटा जाए, लोन मेले लगाया जाए, वही सारी प्रक्रिया पे मानी जा रही कि गलत है, इससे बैंकों का नुकसान होने वाला है। ये बड़ा यू टर्न है। इस यू टर्न की वजह से भारत के बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा में काफ़ी असमंजस दिख रहा है।